हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, इससे पहले के जो वीडियो थे, ये वीडियो में आप लोगों के टर्म 2 एग्जाम, जो मैथ का एग्जाम आज हुआ है, उसका आंसर की के लिए बना रहा हूँ। तो सेक्शन ए का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इस वीडियो में बच्चों हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट। सो बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था रियल और इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन आपका जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं। पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के हम फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आपका इक्वेशन है x माइनस वन। तो बच्चों x p इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों p एज इट इज रहने दीजिए। x माइनस फोर और x माइनस टू को मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा प्लस फोर टू जा 8 प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ओके। सो देखिए, अब p से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस 8p प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू जीरो। सो बच्चों, अब एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा p प्लस का 1। देन x कॉमन लेना है आपको। सो प्लस का x कॉमन लोगे आप तो माइनस का 6p माइनस 2 प्लस 8p प्लस 1, ये आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। अब देखिए, यहाँ से हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। सो बच्चों, a क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो p प्लस का 1। b होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x, सो माइनस 6p माइनस 2। c होता है आपका कांस्टेंट टर्म, सो आपका c है 8p प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ फॉर इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट d क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो। ओके, सो d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। सो b हमारा है बच्चों माइनस 6p माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो माइनस अगर कॉमन ले लें तो 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका p प्लस 1 और c का वैल्यू है 8p प्लस 1। इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 6a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 6p इंटू 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अब p प्लस 1 से बच्चों मल्टीप्लाई करना है 8p प्लस 1 को।
सो 8p² प्लस p प्लस 8p प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 6p का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36p² प्लस 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24p प्लस 4 माइनस 8 4 जा 32। 4 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। सो 32p² माइनस 8p प्लस p 9p और 9 4 जा 36। सो 36p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अब माइनस कर लेना है आपको। 36p² माइनस 32p² तो 4p² माइनस 24p और माइनस का 36p। सो 36 एंड 24 माइनस 36 में से 24 माइनस कर दोगे बच्चों तो माइनस का 12p हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा बच्चों माइनस करने के बाद, इज इक्वल्स टू 0। सो 4p², 4p अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 4p इक्वल्स टू 0 तो p का वैल्यू आएगा आपका 0। दूसरा p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो p इक्वल्स टू आएगा आपका 3। सो यही आंसर हो गया बच्चों। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन खतरनाक था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। यदि वो 8 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 35 मार्क्स से, तो 7 टाइम्स दिज मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क। तो ये मार्क्स 7 टाइम्स होगा और 4 लेस होगा स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन द टेस्ट। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट कर लेना है। लेट आरुष scored x marks in math। सो बच्चों क्या बोला था कि अगर 8 मार्क्स अगर ज़्यादा लाता है, ये एक्चुअल मार्क्स x है, तो अगर 8 मार्क्स ज़्यादा लाता है तो ये मार्क्स का 7 टाइम्स जो है वो 4 कम होगा स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क। सो x² माइनस 4 कर दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? नाउ 7x प्लस 56 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 4। अब बच्चों क्या करना है, 7x प्लस 56 को राइट हैंड साइड ले जाइए। सो 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस 4 माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। या 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। सो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 है। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60x² आएगा और
क्या करना है, मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है सो दैट कि उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद 7x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -60x² आ जाए। सो x² माइनस का 12x प्लस का 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन है तो बच्चों x माइनस का 12 प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस का 12 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया बच्चों 12, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -5, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं आ सकते, तो एक्चुअल मार्क्स क्या हो गया बच्चों 12। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके बच्चों देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसके लिए आप 2-3 मेथड यूज कर सकते हो। 2 मेथड यूज कर रहे हैं नॉर्मली, मैंने जब आपको बताया था। सबसे पहला मेथड 1, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेनी है आपको। लेट इट, सपोज कीजिए कि ये इसका सेंटर है, लेट इट बी O। अब मैंने बोला था आपको 2 रेडियस आपको ड्रॉ करनी है और 2 रेडियस ऐसे बनाने हैं ताकि उसके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 120 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री हो गया, लेट इट बी A एंड B, ये एंगल आपका होना चाहिए 120 डिग्री। अब क्या करोगे, पॉइंट A और B दोनों पर आपको मैंने बोला था 90 डिग्री एंगल आपको बनाना है। कितना डिग्री एंगल बनाना है बच्चों 90 डिग्री। सो ये जो 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद जो आपका जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वही हो जाएगा आपका टेंजेंट, और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों। और अच्छा, आप कहोगे सर 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक आर्क आपको ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर आप 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे। फर्स्ट कट 60 डिग्री होगा, दूसरा होगा 120 डिग्री। अब क्या करना है, 60 डिग्री के ऊपर से आर्क लगाओगे ऐसे और 120 डिग्री के ऊपर से आर्क लगाओगे आप, तो ऐसे 90 डिग्री के लिए एक कट बन जाएगा। सिमिलरली पॉइंट ए पर भी ऐसे ही करना है। तो एक मेथड बच्चों ये है। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल होगा आपका 4 सेंटीमीटर का ही, लेट इट सेंटर बी O। अब बच्चों ये जो रेडियस था वो 4 सेंटीमीटर का, इसको मैच कर दीजिए एक लाइन से, इसका नेमिंग कर सकते हैं हम OA। अब और क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर और आगे इस लाइन को एक्सटेंड करना है O को, टोटल 8 सेंटीमीटर। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि आप OP जो है वो 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। कैसे खींचोगे आप लोग, तो O पॉइंट से हाफ से ज़्यादा लेकर के आप आर्क लगाओगे ऊपर नीचे, फिर P पॉइंट से भी आर्क लगाना होता है, और ये दोनों आर्क को कट पॉइंट को मैच कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना होता है, अब ये जो कट पॉइंट है लेट इट बी R,
अब क्या करना है, पी आर को सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। पी आर को सेंटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो पहले वाले सर्कल को दो इक्वल पॉइंट पर इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल पॉइंट तो नहीं कह सकते हम, 2 पॉइंट कह सकते हैं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। देखिए कुछ इस टाइप से। अब क्या करना है आपको कि पी पॉइंट से जिस 2 पॉइंट पर ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपको ज्वाइन कर देना है। सो सपोज पी से पहला यह मैंने ज्वाइन कर दिया और दूसरा यहाँ तक। सो बच्चों यही आपका टेंजेंट हो गया। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही एग्जाम में किए होंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द 100 मीटर वाइड river and a tall tree stand on the island. P and Q are points directly opposite to each other on the tree. From P and Q are respectively 30 degree and 45 degree. The angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree. Find the height of the tree. यूज √3 इक्वल्स टू 1.732। सो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले आपका ड्राइंग कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए कि ये एक ट्री है, ठीक है बच्चों। सपोज कीजिए कि ये एक ट्री है और 2 पॉइंट थे P एंड Q। सो सपोज कीजिए P एंड Q, यहाँ पे 2 पॉइंट है। दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया था 45 एंड 30। ये मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 30, ठीक है बच्चों। ओके, अब और क्या दे दिया था, टोटल डिस्टेंस जो है बच्चों वो 100 मीटर का है। टोटल 100 मीटर है। तो बच्चों सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट P है, ये Q है, इसको हम R ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं। अब बच्चों सपोज करो P और S जो है वो X है, तो SQ हो जाएगा 100 माइनस X। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एंगल आपका 30 डिग्री और दूसरा 45। Let SR be the tree and P, Q are 2 points opposite to each other. अब बच्चों देखो आप ध्यान से, तो tan 30 डिग्री अगर हम निकालें, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा SR बाई PS। SR बाई PS। अब बच्चों देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू SR। SR नहीं पता, ऐसे ही रहने दीजिए। PR का वैल्यू ऑलरेडी आप, PS का वैल्यू पता है X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 SR इज इक्वल्स टू X। अब SR का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, X/√3। कोई दिक्कत है बच्चों? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल RSQ या RQS, जो भी आप लिखो, इन ट्राइंगल RSQ tan 45 degree is equals to tan 45 degree equals to RS by SQ. Tan 45 degree is equals to RS by SQ। बच्चों RS या SR नहीं पता,
1045 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू एस आर ही रहने दीजिए, बाई एस क्यू को आप लिख सकते हो 100 माइनस एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो एस आर इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस का एक्स। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए एस आर के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल हो जाएगा, मीन्स एक्स बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स बाई रूट 3। बच्चों कोई दिक्कत है? 100 माइनस एक्स, नॉट रूट 3, 100 माइनस एक्स। ओके, अब बच्चों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स। अब x को इस तरफ ले आओगे आप, तो x प्लस रूट 3 एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स। रूट 3 का वैल्यू आपको बोला था 1.732 लेना है, सो पुट कर सकते हो आप 1.732। अब यहाँ भी वैल्यू बच्चों लेफ्ट साइड में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1.732 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 173.2। कोई दिक्कत है बच्चों? सो x का वैल्यू होगा आपका x इज इक्वल्स टू 173.2 डिवाइडेड बाय 2.732। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है x का वैल्यू आ जाएगा। सो 1.173.2 डिवाइडेड बाय 2.732 63.3 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 63.396। हम 63.40 भी लिख सकते हैं, 63.40 मीटर। किस में आएगा बच्चों? मीटर में। अब आपको क्या चाहिए था? हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, तो x। अब हाइट क्या था हमारा? एस आर। एस आर क्या था? एस आर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 63.40। आप 63.40 को आप 100 से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 63.40, आंसर आएगा बच्चों 36.6 मीटर। बात आई समझ में? यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n/2 3n + 5, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। बच्चों Sn आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। Sn इक्वल्स टू है n/2 3n + 5। बच्चों यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करना है आपको, ये हो जाएगा S1। S1 इज इक्वल्स टू 1/2 3 इंटू 1 + 5। सो बच्चों 1/2 इंटू 3 1 जा 3 + 5 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो बच्चों S1 का वैल्यू कितना आया? 4। ओके, अब बच्चों S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मतलब A1 भी आपका 4 ही आएगा। क्लियर? ओके, अब n का वैल्यू 2 पुट करने से S2 का वैल्यू आएगा, तो S2 होता है बच्चों 2/2 पुट कीजिए यहाँ पर, 3 इंटू 2 + 5। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 2 जा 6 + 5 कितने हो गए बच्चों? 11। अब देखिए ये आपको 11 पता चल गया, तो S2 क्या होता है बच्चों? सम ऑफ टू टर्म मीन्स A1 + A2। S2 इज इक्वल्स टू आपका अगर 11 है तो S2 का मतलब होता है A1 + का A2 से A1 + A2 इक्वल्स टू 11। बच्चों A1 का वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुका है, सो 4 + A2 इज इक्वल्स टू 11। तो A2 कितना आएगा बच्चों? A2 को हो गया आप सर 7 आएगा, बिल्कुल सही। तो A2 7 आ गया आपका। D निकालना है, D के लिए फॉर्मूला होता है A2 - का A1। सो
7 माइनस का 4 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 3। अब क्या निकालना था हमें, तो आपको निकालना था S20 A25 25th टर्म निकालने थे बच्चे। तो S25 सॉरी A25 ना, तो बच्चों A25 होगा A प्लस 24D। तो A कितना है 4 प्लस 24 इंटू 3। सो बच्चों 4 प्लस 72, आंसर आ जाएगा आपका 76, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 8 मीटर का हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके, एक 8 मीटर हाई बिल्डिंग से एक केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों वो दे दिया है आपको 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, और उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फुट का वो 45 है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों सपोज कीजिए कि ये एक 8 मीटर का हाई बिल्डिंग है और ये एक टावर है। सपोज कीजिए ये एक टावर है। बच्चों कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है। तो बच्चों अब हम नेमिंग कर देते हैं इसको। तो A B C D और E। बच्चों अगर ये 8 मीटर है तो ये भी आपका 8 मीटर ही होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। ये बच्चों 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? आप लिखोगे लेट AE be a building of height 8 meter and BD be a tower। So बच्चों इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE में आप देखोगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा AE बाई AB। सो AE अपॉन में AB। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, सो 1 इक्वल्स टू AE आपको दे दिया 8 मीटर बाई AB, नहीं पता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इक्वल्स टू आएगा आपका 8 मीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखिए अगर AB 8 मीटर है तो आपका EC भी 8 मीटर ही होगा। तो आप लिख सकते हो AB बराबर EC बराबर 8 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल DCDE, ट्राइंगल CDE में बच्चों देखो CDE में tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों CD बाई EC। तो CD का वैल्यू बच्चों नहीं पता तो एज इट इज लिखना है आपको। tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना बच्चों? √3। सो √3 इक्वल्स टू CD बाई CE। CE आपको पता है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CD इक्वल्स टू आ जाएगा 8√3। 8√3 बच्चों √3 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, आपको पुट करना है 1.732। 1.732। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 2 जा 16, 1 कैरी किया, 8 3 जा 24 और 1 25,
2 कैरी किया, 8 7 जा 56 और 2 58, 2 कैरी किया और 8 1 जा 8 और 2 10। सो बच्चों आया 10.856। कितना आया बच्चों? 10.856। सो हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BC प्लस CD, BC प्लस CD। सो बच्चों BC कितना था? तो आप कहोगे सर 8 मीटर, तो 8 प्लस 10.856 प्लस कर दोगे तो आएगा 18.856 मीटर। यही बच्चों आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th का ए पार्ट। 12th का ए है बच्चों, इन फिगर 2 इफ अ सर्कल टचेज द साइड QR of triangle PQR at S and extended side PQ and PR at M and N respectively, then prove that PM equals to 1/2 PQ plus QR plus PR। बच्चों सबसे पहले इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज होगा वो हम आपको बताते चलते हैं। प्रॉपर्टीज यूज जो हुआ है उसका नाम है टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ। तो बच्चों देखो सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो दोनों लेंथ में इक्वल होते थे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो PM इक्वल टू PN होगा। क्यों? तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट P। दूसरा बच्चों ध्यान से देखिए QM इक्वल टू SQ होगा, QM इक्वल टू SQ। इसका भी सेम रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट Q। दूसरा बच्चों SR इक्वल टू RN होगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट R। इस सब का रीजन आप एक साथ लिख सकते हो, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ देखिए अब क्या करेंगे हमें जो है निकालना है PM इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। आप ध्यान से देखोगे तो PQ देखिए ये वाली साइड है, उसके बाद QR ये वाली साइड है और PR ये साइड है। मतलब क्या, हमें ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर निकालना है। सो बच्चों PQR आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। सो सबसे पहले सोचिए PQ का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। PQ इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहोगे सर PQ इक्वल टू आप लिख सकते हो PM माइनस QM। बिल्कुल सही। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बच्चों देखो अगर मैं PR का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर PN माइनस RN। वेरी गुड। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। और तीसरा बच्चों QR का वैल्यू कैसे होगा निकलेगा? तो आप कहोगे सर QS प्लस SR। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। नाउ एडिंग दिस इक्वेशन, तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल्स टू PM माइनस QM प्लस PN माइनस का RN प्लस का QS प्लस का SR। अब बच्चों ऊपर ध्यान से देखिए आपका QM जो है वो SQ के बराबर था, तो यहाँ पर QM निगेटिव है और SQ पॉजिटिव है, ये दोनों को कट कर सकते हो आप। फिर देखिए
एस आर आर एन के बराबर था, तो एस आर पॉजिटिव है और आर एन निगेटिव है, इसको भी आप कट कर सकते हो। तो क्या बचा आपके पास, तो आपके पास अभी तक बचा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू पी एम प्लस का पी एन, यही बचा है बच्चों मेरे। ओके, अब ध्यान से देखिए, पी एम पी एन के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 2pm, पी एम प्लस पी एम लिख सकते हो ना आप। या पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 2pm, और वी कैन से pm इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। यही बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों 12th का बी पार्ट। 12th का बी पार्ट है बच्चों, इसमें कह रहा है इन द फिगर 3 अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 6 centimeter and 8 centimeter respectively. If the area of triangle ABC is 84 centimeter square, find the length of side AB and AC. बच्चों यहाँ पर एरिया दे दिया है, ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। वहाँ हमें एरिया भी फाइंड आउट करना था, फिर इक्वेट करना था, जबकि यहाँ पर एरिया आपको गिवन है। सो एक काम इजी हो गया आपके लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दोगे। मैं बच्चों कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ। ये देखिए पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन कर दिया मैंने, दूसरा भी ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करना है आपको, किस ये जो आपका वर्टेक्स है उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, मतलब बी के साथ कुछ इस टाइप से। इसको भी बच्चों ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, अगर कुछ इस टाइप से। सो बच्चों देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत बार बहुत सारे सैंपल पेपर में हमने बताए हैं, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए बी डी, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे बी डी, बच्चों यहाँ पर हम ई ले लेते हैं पॉइंट और यहाँ पर एफ ले लेते हैं। सो बी डी इक्वल्स टू बी एफ होगा, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी। डी सी इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा बच्चों, और डी सी आपको दे दिया 8 तो सी ई भी 8 हो जाएगा। बी ई डी आपको दे दिया था 6 तो बी एफ भी 6 हो जाएगा। अब बच्चों हम ए एफ को या ए ई को लेट कर लेते हैं एक्स, लेट ए ई इक्वल्स टू एक्स। तो बच्चों ए ई बराबर हो जाएगा आपका ए एफ इक्वल्स टू एक्स। सो अगर हम अब ए बी का साइड ए बी निकालना चाहें तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए एफ प्लस बी एफ। तो ए एफ हमने एक्स लिया और बी एफ 6 है, तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बी सी निकालना चाहो तो 6 प्लस का 8 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद अगर ए सी निकालना चाहो आप तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ध्यान से आप देखते जाइए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, यहां पर AR लिख दीजिए एरिया। सो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दे दिया है कितना 84। सो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जैसा कि मैं लिखा हूं प्लस BOC प्लस AOC। ठीक है बच्चों, ओके। सो चलिए अब AOB का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो AOB का एरिया हो सकता है बच्चों हाफ इंटू बेस, मतलब AB इंटू हाइट OF। सो 84 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू एरिया ऑफ AB। AB कितना है बच्चों 6 + x इंटू फोर, रेडियस 4 दिया बच्चों, रेडियस में देख रहा था कितना दिया, कुछ चेंजिंग तो नहीं है, प्लस 1/2 इंटू दूसरा आएगा 8 + 6 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 14 इंटू 4। सो 2 2 जा 4 बच्चों कट जाएगा, यहाँ भी 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ भी देखिए 2 से 2 2 जा 4। कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप नो। सो 84 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 6 प्लस का x प्लस 2 इंटू 8 प्लस का x प्लस 2 इंटू 14। सो बच्चों 84 इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12 प्लस का 2x प्लस 16 प्लस का 2x प्लस 28, 14 2 जा 28। सो बच्चों 84 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28 प्लस 12 40 हो जाएगा, प्लस 16 56 प्लस 4x। सो बच्चों 56 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4x। सो 14 माइनस 6 8 हो गया और 7 माइनस 5 2। सो 28 इक्वल्स टू 4x। 4 1 जा 4 4 7 जा 28। सो बच्चों x का वैल्यू कितना आया 7। सो x अगर 7 आ गया बच्चों तो हमें AB निकालना था, तो AB था आपका 6 प्लस का x। AB क्या था बच्चों 6 प्लस का x। सो 6 प्लस का 7 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। AC निकालना था आपको, AC था आपका 8 प्लस का x। सो 8 प्लस का 7 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यही है बच्चों आंसर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो शायद केस स्टडी है, क्योंकि 12 तक क्वेश्चन जो था वो खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। ये देखिए सब बच्चों दिया है खुजरा इज द सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर द पोएट्री। Khuzra poetry is traditional Indian poetry work which has attracted Indians as well as foreigners with a variety of tea sets, crockery and ceramic tile works. A huge portion of the ceramics used in the country is supplied by the Khurja and is also referred as the ceramic town. One of the private school of Bulandshahr organized an educational tour for class 10th student to Khurja. Students were very excited about the trip. Following are the few poetry objects of Khurja.
तो बच्चों बोला कि खुर्जा जो है इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जगह है जो फेमस है पोएट्री के लिए, सेरामिक पोएट्री के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि बुलंदशहर के एक स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को ले जाएंगे और उन्होंने सोचा कि बच्चों को ले जाकर के दिखाएंगे ये जो फेमस चीजें हैं खुर्जा का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कह रहा है कि नीचे स्टूडेंट्स फाउंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे कुड इजिली रिलेट विथ देयर मैथमेटिकल शेप वाया स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा। मैथ टीचर हु वाज accompanying the students asked following questions। तो सब इन बच्चों को क्या हुआ, बहुत सारा जो शेप था उन्हें अपने मैथ से मिलता जुलता दिखा, जैसे स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर ये इत्यादि। तो उनके जो मैथ के टीचर थे उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन बच्चों नीचे है, यही क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा द इंटरनल रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर बॉल। एक बच्चों यहाँ पर हेमिस्फीयर बॉल आपको दिख रहा होगा, तो बोला कि इसका इंटरनल रेडियस जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर का है। एंड रेडियस ऑफ हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल जार, और ये जो सेकंड में आप सिलिंड्रिकल जार देख रहे हैं इसका रेडियस एंड हाइट, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर। करा इफ द हेमिस्फीयर बॉल इज टू बी एम्प्टीड इन सिलेंडर जार, यदि हेमिस्फीयर बॉल का वाटर इसमें रख दिया जाए तो देन हाउ मेनी सिलिंड्रिकल जार आर रिक्वायर्ड, तो कितने सिलिंड्रिकल जार आपको चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू n टाइम्स, n मीन्स नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार कर देंगे, इससे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। सो सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। 13 का पार्ट ए है बच्चों, इसमें आपको दे दिया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर। सो मैंने आपको बता दिया करना क्या है, लिखना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equals to volume of cylinder into n, n is number of cylinder। so volume of hemisphere होता है बच्चों 2/3 pi r cube, so 2/3 pi r cube is equals to n into सिलेंडर का होता है pi r square h। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखिए 2/3 इंटू 9 का क्यूब, 2/3 इंटू 9 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, n इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 4। तो बच्चों 2/3 इंटू 9 का क्यूब 729 इज इक्वल टू n इंटू 1.5 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 2.25 इंटू 4। तो बच्चों 2/3 इंटू 729 इक्वल्स टू आया था हमारा n इंटू 2.24 इंटू 4। सो देखिए 3 1 जा 3 और 3 चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा। सो n इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू
243 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 4। तो देखिए यहाँ से डेसिमल आप रिमूव कर दोगे तो 100 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 25, 4 जा 100, 25 से काट दोगे तो 9 आएगा, और 9 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 2 जा 18 और 9 7 जा, सो 27 2 जा 54 आएगा बच्चों आंसर। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है इफ द सिलिंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर। अच्छा, अब सिलिंड्रिकल जार अगर फुल ऑफ वाटर होगा, अ कोनिकल फनल ऑफ सेम हाइट एंड सेम diameter is immersed, then how much water will flow, how much water will flow out of the jar। so बच्चों देखिए जितना रेडियस, जितना वॉल्यूम होगा उस कोनिकल फनल का, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर चला जाएगा। so सबसे पहले आप क्या करोगे कि कोनिकल फनल का वॉल्यूम निकाल लेना है। so रेडियस और बेस सेम रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए ना उसका रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ conical funnel equals to 1.5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो बच्चों वॉल्यूम निकालोगे, जितना वॉल्यूम कोनिकल फनल का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो बच्चों 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस आपका था 1.5, सो 1.5 का स्क्वायर इंटू H4। सो बच्चों 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.25 इंटू 4। सो 3 1 जा, 3 से आप काटोगे तो 3 7 जा 0.75। सो 0.75 को आप 4 से करोगे तो 3 आ जाएगा। सो 3 इंटू 22 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बच्चों बाहर जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था बच्चों जो यहाँ पर पेस्ट नहीं हुई है शायद। सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। करा योगा इज एन एंशिएंट practice which is a form of meditation and exercise. By practicing yoga we not even make our body healthy but also achieve inner peace and calm. The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2015. बोला बच्चों कि योगा एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस नहीं है बल्कि ये कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और इनर पीस हमें अचीव होता है। इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को एवरी ईयर 2015 के बाद मनाया जाता है। द प्रमोट योगा ग्रीन पार्क सोसाइटी इन द पुणे ऑर्गेनाइज्ड अ 7-day योगा कैंप इन देयर सोसाइटी। द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हु इनरोल्ड फॉर द कैंप इज गिवन एज फॉलो। बोला बच्चों कि ग्रीन पार्क सोसाइटी पुणे 7 दिन का एक योगा कैंप ऑर्गेनाइज किया था अपने सोसाइटी के लिए। उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग शामिल हुए थे। एज ग्रुप मतलब बच्चों क्लास इंटरवल आपको दे दिया है 15 to 25, 25 to 35
और फ्रीक्वेंसी दे दिया है। बेस्ड ऑन द अबव फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पीपल। मीडियन एज निकालना है बच्चों। सो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो होता है पहला क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा CF। सो देखिए सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल है 15 to 25, देन 25 to 35, देन 35 to 45, देन 45 to 55, देन 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। ये आपका डाटा गिवन है। ओके बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 8, 10, 15, 25, 40, 24 और 18। आप CF निकालोगे तो पहला 8 एज इट इज लिखेंगे, देन 8 + 10 18, 18 + 15 33, 33 + 25 58, 98, 122 एंड 140। सो बच्चों सबसे पहले हमें n जो होता है, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 140 आ गया। आप n/2 निकालोगे तो 140 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 70। सो 70 से जस्ट बड़ा आपको CF देखना है, तो 70 से जस्ट बड़ा CF। ये क्लास इंटरवल आपको बच्चों दिख रहा होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए ये क्लास इंटरवल होगा आपका मीडियन क्लास। सो बच्चों मीडियन क्लास हो गया आपका 55 to 65। इसमें L होता है लोअर लिमिट मीन्स 55। दूसरा चाहिए CF। CF होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ठीक पहले आप देखोगे तो 58 है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मीन्स 40 और H बच्चों 10 का गैप है। सो आप मीडियन निकालोगे तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF by F into H। सो बच्चों L का वैल्यू दे दिया है 55। सो 55 माइनस 70 माइनस का 58 डिवाइडेड बाय F। F है आपका 40 × 10। सो बच्चों ध्यान से देखो आप 55 + 70 - 58, 10 - 8 2 हो गया, 6 - 5 1, 12 by 40 × 10। सो 10 1 जा 10, 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12। सो 55 + 3 आंसर आएगा 58। सो बच्चों यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन था बच्चों, इफ X मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 to 75 हैज इनरोल्ड फॉर द कैंप, द मीन एज वुड हैव बीन 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बच्चों आप क्या करोगे इसमें, आप ये इसका B पार्ट है। देखिए क्लास इंटरवल चाहिए मीन के लिए, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, X चाहिए, F × X, इतनी डाटा चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता है कि मीन के लिए क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए क्लास इंटरवल हमारा वही था 15 to 25,
then 25 to 35, then 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 85. फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 8, 10, 15, 25, 40, 24 और 75 का 18। अब क्या बच्चों बोला कि x लोग और जुड़ गए आकर के, तो प्लस x कर दीजिए इस ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 65 टू 75 में। ओके, x निकालोगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो 15 प्लस 25 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। 10 का गैप है बच्चों, 10 प्लस करते चलिए 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है बच्चों। ओके, अब f इंटू एक्स करना है आपको। सो 160 पहला, दूसरा हो जाएगा 300, उसके बाद 15 4 जा 600, 25 5 125, सो 12 50, 2400। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 168 प्लस 70x 1440। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब आपको सिग्मा एफ का वैल्यू चाहिए। सो सिग्मा एफ होता है सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देना है। सो 8 प्लस 10 18 हो गए, 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 18, 18 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 18, तो 116 आ रहा है बच्चों। 116 प्लस 24, तो 140 प्लस एक्स कितना आ रहा है बच्चों? 140 प्लस एक्स। नेक्स्ट, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ एक्स, ये होगा बच्चों 160 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 1250 प्लस 2400 प्लस 1680 प्लस 1680 प्लस 1440, सो 7830 प्लस 70x, 7830 प्लस 70x। अब बच्चों क्या करना है आपको? मीन निकालना है। सो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो मीन बच्चों गिवन था आपको 58। सो 58 इज इक्वल्स टू 7830 प्लस 70x, 7830 प्लस 70x डिवाइडेड बाय 140 प्लस का x। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 58 को मल्टीप्लाई करना है 140 से, तो यह आएगा आपका 8120 प्लस 58x इज इक्वल्स टू 7820 प्लस का 70x। सो बच्चों क्या करना है? 8120 माइनस 7820 इज इक्वल्स टू